पुकारे आजा रे यूं आजा। उस लड़की में ऐसा क्या है जो हर किसी को इतनी पसंद आती है? हर किसी को उससे प्यार हो जाता है। हर किसी को मतलब? ये कौन सा नया खेल खेल रहे हो तुम दोनों? किस हैसियत से रह रही हो तुम यहाँ पे? आपको बताया ना आयशा ने, मेहमान हूँ मैं इधर। मुझे तो तरस आता है उस पर। बेचारी देखो गैरों के घर पड़ी है, पता नहीं अकेले में क्या क्या सोचती हूँ। कितनी ढिठाई और बेशर्मी से बैठी हुई थी, और वो हसन जी तो चाह रहा था मार दो उसको। क्या कर रही हो तुम? नाश्ता? अहमद से बात हुई? जी बहुत गुस्से में थे वो हसन, तो डर ही गई। ये फोन रखो, अपनी मामा से फोन करके पूछो कि वो घर कब जा रही है। दवाई ली थी? जी। रात को सो पाई? मैं यहाँ इतनी टेंशन में हूँ हसन, मगर मैं बहुत गहरी नींद सोई। यही तसल्ली है ना कि आप मेरे पास ना से ही साथ तो हैं। ये बहुत अच्छा एहसास है हसन। फरा, तुम किचन में क्या कर रही हो? हाँ, क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही हूँ। क्यों? और तुम उसे मना भी नहीं कर रहे हो? मैं कह रहा था, मैंने तो कहा अभी। तुम जाके आराम करो, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं होता आयशा, मैं घर में भी यही सब करती हूँ। मैं घर में करती होगी, ये मेरा घर है, तुम मेहमान हो हमारी। सही बात, जाइए। अच्छा तुम्हें कोई काम करना है ना तो समन के बाल बांध दो, वो गई थी आंटी बहुत ऊंची पोनी बना दो। रियली? ऐसा कहा उसने? जाओ, तुम्हारी हेल्प कर। थैंक यू। मैं एक बात कहूँ आयशा? कहो। आप बहुत अच्छी हैं। आपका ये एहसान मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पे फिरा, ये बिल्कुल भी एहसान नहीं है। मगर जिस तरह से आपने मुझे संभाला है, मेरा ख्याल किया है, तुम्हारे बच्चे की वजह से। पहले मैं तुम्हारी हेल्प ही कर रही थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम एक बच्चे की मां बनने वाली हो, और तुम्हारा शौहर इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो बस तुमसे एक दर्द का रिश्ता कायम हो गया। तुम शायद जानती नहीं हो, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने अपना एक बच्चा खोया। मैं तो मौत के मुंह से वापस आ गई, लेकिन मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह मियां के पास चला गया। मैं बस चाहती हूँ कि जब तक ये बच्चा नहीं होता तुम रिलैक्स करो, खुश रहो। ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी आगोश में रहे। तुम्हारी ममता ठंडी रहेगी तो मुझे सुकून मिलेगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरा बच्चा जिंदा हो गया। अल्लाह मियां ने समन की सूरत में मेरी झोली में दुनिया जहान की दौलत डाल दी। मुझे और हसन को एक बेटे की ख्वाहिश जरूर थी, लेकिन शायद खुदा की मर्जी कोई और थी।
मैं अब माँ नहीं बन सकती। हमारी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। तुम बस अपना ख्याल रखो, अपने इस बच्चे के लिए। कहाँ जा सकती है, कैसे पता चलेगा? ओ, हसन की बीवी, वो तो मैं भूल ही गया था। उससे मेरा पर्चा तो मिला ही नहीं था। उस दिन हसन के बच्चे ने काम ही खराब कर दिया था। बिगड़े हुए काम मुझे भी बहुत अच्छी तरह बनाने आते हैं हसन साहब। क्या चक्कर चलाया तुम? कैसे फराक को लेकर तुम अपनी बीवी के साथ रखे? तुम्हारे चेहरे के उड़े रंग से तो लग रहा है तुम्हारी बीवी को फराक के बारे में कुछ नहीं पता। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी बीवी को होगा। जब उसे ये पता चलेगा कि तुम अपनी बकवास बंद करोगे। बंद कर लो अगर तुम चाहो तो। क्या मतलब? 5 लाख अभी इसी वक्त। ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? हाँ, तुम्हें होना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो 1 लाख दे सकता हूँ मैक्स। 1 लाख से क्या हो, ऐसे खत्म हो जाएंगे। आजकल महंगाई बहुत है ना। इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। उधार चलेगा। 1 लाख अभी दे दो, बाकी और उसके बाद क्या गारंटी है कि तुम? मैं चुप रहूं। मेरा वादा, जिस दिन तुम पैसे पूरे करोगे मैं चला जाऊंगा। उस दिन से फरा तुम्हारी। 1 घंटे के बाद जहां कहोगे पैसे वहां पहुंच जाएंगे। तुम क्यों तकलीफ करते हो, मैं खुद आ जाऊंगा 1 घंटे बाद, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है आयशा, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली और तुमने मुझे जो कुछ भी बताया है उससे मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम्हें उसे अपने घर पर नहीं लाना चाहिए था। भाभी, मैं उसे घर से नहीं निकाल सकती हूँ। आयशा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? देखो, उसका शौहर तुम लोगों के लिए मसला बन सकता है। देखो, उसका इस तरीके से तुम लोगों के साथ रहना, वो कितनी बेफिक्र हुई हुई है। उसे अपने शौहर की कोई फिक्र नहीं है। वो इतने मजे से यहाँ पर क्यों रह रही है, तुम लोगों के साथ खा रही है, पी रही है, क्यों? कोई तो वजह होगी ना, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि भाभी वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है। आयशा, बात कुछ और भी हो सकती है। मतलब? मैं समझाती हूँ। देखो, मतलब मेरा यही है कि वो एक चालाक लड़की भी हो सकती है। उसका समन के साथ इस तरीके से 24 घंटे रहना, उसको इतना टाइम देना, पूरा दिन तुम्हारे साथ इस घर में रहना, वो कुछ भी कर सकती है। भाभी, आप फिक्र ना करें। हसन जानते हैं उसे, उसकी बहुत तारीफ करते हैं, और वो मुश्किल में, मुझे उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, फिर जो तुम लोग को ठीक लगता है करो।
हसन, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, कुछ परेशान लग रहा है। ये बस ऐसे ही यार, ऑफिस के कुछ मसाइल, नथिंग सीरियस। ठीक हूँ मैं। पक्का? क्या? देखिए सर, आप मेरी बात तो सुनिए एक बार। सॉरी हसन साहब, मुझसे अपार्टमेंट वालों ने शिकायत की कि आपके मिलने जुलने वाले आके वहाँ शोर हंगामा करते हैं। ये बात किसी के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और मेरे लिए भी नहीं। बराए मेहरबानी आप इस महीने के आखिर तक मेरा फ्लैट खाली कर दें और नोटिस मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ। हेलो हेलो, और फरा, वो बाकी बर्तन ले आओ। एक हफ्ते से मेरी बात टाल रहे हो तुम। आज मैं 2 लाख लेके ही जाऊंगा। अभी तो तुम्हें पैसे दिए थे मैंने, और 2 लाख रुपए नहीं है मेरे पास। जब होंगे तब दे दूंगा। जाओ यहाँ से। कल और परसों, बस। इससे ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा मैं। हसन, सैलरी कब मिलेगी? 1-2 दिन में मिल जाएगी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि सैलरी रुकी हो। तुम्हें पता है घर में कितना मसला हो रहा है। करता हूँ कुछ। मैं फिलहाल के लिए भाई से कुछ नहीं, मैं करूंगा कुछ। असल में फरा को भी देखो, मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम 1-2 दिन में नहीं कर सकता। नहीं, 1-2 हफ्ते में भी नहीं कर सकता। अगर तुम 1-1.5 महीना रुक सकते हो तो ठीक है, वरना जो तुम्हारे दिल में आता है करो जाकर। आई डोंट केयर। देखना पड़ा। तुम्हारा शौहर पहली दफा इस बच्चे को अपनी गोद में लेगा ना, तो कितना प्यार करेगा उसको। तो अपने किए हुए रवैये पे बहुत पछताएगा। तुम्हें पता है, बच्चे भी इन पौधों की तरह होते, खुद ब खुद अपनी तरफ खींचते हैं इंसान को।
और मियाँ बीवी का रिश्ता भी एक फूल की तरह होता है, जिसमें भरोसा और एतमाद मिलकर खूबसूरत रंग बनाते हैं। मेरा और हसन का रिश्ता भी कुछ कौन है आप और इस तरह घर में क्यों चले आने? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन ये जानती हैं। अच्छा, तो आप फरा के हस्बैंड हैं। हसन, अच्छा हुआ तुम आ गए। और बहुत अच्छे वक्त पे आए हैं। ये फरा के हस्बैंड हैं। नहीं 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 नहीं, फरा मेरी नहीं, इनकी बीवी है। आपके शौहर फरा के भी शौहर हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये होश में तो हो। अरे फरा, सन, आपने अपनी बड़ी बेगम साहिबा को बताया नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है और आप माशाल्लाह से बच्चे के बाप भी बनने वाले हैं। आमिर, यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूं, बस यही बताने आया था। क्या कह रहे हैं? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है हसन। दूसरी शादी करना गुनाह तो नहीं होता, और अगर बीवी पुरानी हो जाए तो एक और से मोहब्बत करना जुर्म नहीं है। इतना बकवास किए जा रहे हो, तुम इसे रोक क्यों नहीं रहे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सही कह रही है। मैंने फरा से निकाह किया। और वो बच्चा मेरा है। खुश हो गए? चलो निकलो। मेरा काम तो हो गया। फरा को धक्के मारकर निकाला है या खुद घर छोड़ के चली गई है तुम्हारी बीवी? बहुत घटिया आदमी हो तुम। क्या मिला क्या तुम्हें ये सब कुछ करके? सुकून, बहुत सुकून, दिल्ली सुकून। ये तो अच्छा हुआ कि पूरी बात मेरे सामने खुल गई। हसन की झूठी मोहब्बत का भर मेरे सामने खुल गया। आशी प्लीज नहीं कर। आशी, आशी डोंट डू दिस। आशी, आशी इससे मसला हल नहीं होगा। आशी, एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो एक बार। आशी तुम समझ। आयशा, तुम मेरे सामने मत आओ फरा। आशी देखो, आशी अच्छा मेरी बात सुनो। आशी लेट मी एक्सप्लेन। एक आशी, आशी स्टॉप इट यार। आशी जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। आशी मेरी बात सुन लो। देखो एक बार मुझे 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 सफाई देने का मौका तो दो। आशी मेरी बात सुन। आशी, आशी, आशी बात सुन। आशी
आयशा देखो मेरी बात सुनो। मेरे पास आयशा क्या कर रही हो आयशा? आयशा बच्ची के सामने तमाशा मत करो आयशा। आयशा बच्ची के सामने तमाशा। हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रही बेटा, कहाँ जाए? हम मामू के जा रहे हैं। समन कहीं नहीं जा रही आयशा। आयशा समन कहीं नहीं जा रही है। आयशा बच्ची के सामने तमाशा मत करो। आशी एक बार मेरी बात तो सुन लो यार। आशी क्या रह गया सुनने को? कुछ रह गया है सुनने को? तुम मेरे सामने से चले जाओ इस वक्त हसन। समन शूज पहनो अपने। आयशा प्लीज। चलो। हेलो। फरा को धक्के मार कर निकाला है या खुद घर छोड़ के चली गई है तुम्हारी बीवी? बहुत घटिया आदमी हो तुम। क्या मिला क्या तुम्हें ये सब कुछ करके? सुकून, बहुत सुकून, दिल्ली सुकून। तुम्हारी मैम। हेलो हेलो। सब मेरी वजह से हो। फरा प्लीज इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं करना जिसकी वजह से मेरा दिमाग और खराब हो जाए। किस तरह रोती हुई समझ गई है यहां से। घसीट के ले गई उसे। देखो आज आयशा से नहीं फरा से सती से बात कर और तुम ही करना। आयशा, आयशा तुम? आयशा क्या हुआ? क्यों रो रही हो? हुआ क्या है? हेलो, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? मामा पापा की बहुत जोर से लड़ाई हुई थी और पापा मामा को रोक भी रहे थे लेकिन मामा नहीं रुकी। आयशा क्या हुआ? क्यों लड़ाई हुई तुम्हारी हसन से? हसन ने दूसरी शादी कर ली है भाई। हाँ? फरा बीवी है उसकी। आजा, आजा। चले हसन, कम से कम पानी तो पी ले। रख दो। अच्छा चले, आप जाके आयशा और समन को ले आए, मैं घर चली जाती हूँ। कौन से घर चली जाओगी तुम? कहाँ जाओगी? अपार्टमेंट। कौन सा अपार्टमेंट? फरा, देयर इज नो अपार्टमेंट। तुम्हें पता नहीं है वो आमिर वहां पहुंच गया था, दरवाजे पीट पीट के सारे मोहल्ले को उसने बता दिया। देर। अच्छा, मेरे पास अम्मी के घर की चाबी है, मैं वहां चली जाऊंगी। आप प्लीज, तुम्हारा जाना इस घर से मसले का हल नहीं है।
तुम्हें लगता है मैं जाऊंगा आयशा के पास, उसे कहूंगा फरा चली गई तो वापस आ जाएगी? नहीं, ये मसला उससे कहीं बड़ा है। तुम जाओ प्लीज, आराम करो, मैं आपको सॉर्ट आउट कर लूंगा इसे। आयशा को समझाने या बात संभालने के बजाय अहमद तो और आपको ये बात पहले से पता थी और आपने मुझे नहीं बताई? धोखा दिया है आपने मुझे, साथ दिया इस लड़की का। बेटा, मैं क्यों साथ दूंगा उस लड़की का? वो लड़की मेरी क्या लगती है? तो मैं और क्या सोचूं? क्या सोचूं? बेटा, जब मुझे पता चला था उस वक्त तुम हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई थी। मैं नहीं चाह रहा था कि तुम ये बात सुनकर तुम्हारी हालत और खराब हो जाए। मैंने और तबस्सुम ने डिसाइड किया कि हम खुद कोशिश करते हैं कि वो हसन किसी भी तरीके से उसको तलाक दे दे। और मुझे ना पता चले, है ना? मैं हंसी खुशी हसन के साथ रहती। ये तो अच्छा हुआ कि पूरी बात मेरे सामने खुल के आ गई। हसन की झूठी मोहब्बत का भर मेरे सामने खुल गया। देखो आयशा, बेटा तुम आराम करो। हम सुबह बैठ के ना डिस्कस करेंगे। तुम बात करने के काबिल हो जाओ। तुम कुछ खाओ पियो, तुम इस स्टेट ऑफ माइंड से निकलो। देखो, तुम कुछ सोचोगी तो हम बात कर सकेंगे। मैं क्या सोचूं? मैं क्या होश में होंगी भाई? मेरी सोच तो हसन पे शुरू होती थी और हसन पे खत्म। तो हसन ही मेरा नहीं रहा। मैं क्या सोचूं? अरे ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। अगर मामा पापा में झगड़ा हो भी गया है तो हम उनकी फिर से दोस्ती करवा देंगे। इसमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ना, अभी दोस्ती करवाएं प्लीज। अभी नहीं, मेरा ख्याल है हमें सुबह दोस्ती करवानी चाहिए। ठीक है? नहीं, अभी करवाएं, मुझे पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है आपको? ओ, मैं तो ये सोचकर बैठी थी कि आज आप मेरे पास रुकोगी। नहीं ना, प्लीज मामी। के बहुत करती हूँ मैं आपकी मामा से और अहमद मामा से। ठीक है, तब तक आप बिस्तर पर लेटे रहो, नहीं आ सकते। चलो आ जाओ, लेट जाओ। मैं आती हूँ बात करके। भैया खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। फरा प्लीज मुझे और परेशान मत करो यार, तुम पहले ही जानती हो क्या सिचुएशन है। आप भी तो खाना नहीं खा रहे। मुझे भूख नहीं है। ऐसे हालात में किसे भूख लगती है? तो मैं ऐसे हालात में कैसे खा सकती हूँ? तुम्हारा खाना जरूरी है, चाहे भूख लगे चाहे ना लगे। यू हैव टू ईट फरा, प्लीज यार।
सॉरी हसन। ओ यार, आई एम सॉरी। जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो यार, मैं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। पर थोड़ा सा आशी के बारे में सोचो ना, और समन के बारे में। उसने तो कभी मुझे और आशी को एक दूसरे से नाराज होते हुए भी नहीं देखा, और आज आशी। हाँ आशी। पापा समन, मेरी जान। पापा मामा यहाँ क्यों आए हैं? वो क्यों रो रही हैं इतना? कुछ नहीं बेटा, वो पापा से नाराज हैं ऐसे ही। पापा मना लेंगे उसे, यू डोंट वरी। पापा आप जल्दी से आ जाएं प्लीज, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं आ जाऊंगा मेरी जान। पापा आप कब आ रहे हैं? मामा कहाँ है? मामा अहमद मामा के पास हैं। आप आ रहे हैं ना? हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। ओके, यू जस्ट स्टॉप क्राइंग। ओके, पापा आ रहे हैं। ओके बाय। बाय। मैं जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बाहर से लॉक कर लेना, चाबी है मेरे पास। समन, समन क्यों आया? समन ने फोन करके बुलाया। बेटी को ढाल मत बनाओ, बहुत रो रही थी। उसको रुलाने वाले भी तुम ही हो। आपको तो बहुत बुखार भी हो रहा है, आज नंगे पांव क्यों आ गए यहाँ? चलो ठंड लग जाएगी, कमरे में चलते हैं। आशा, बुखार कैसे चढ़ गया? अल्लाह का शुक्र है इतना तेज नहीं है। मैं इसके लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। मामा हम पापा के साथ घर जाएंगे। अभी आप आराम करो। हाँ, लेट जाओ। तुम्हारी चाहत तुम्हें मिल रही है, मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो। पर मेरी एक बात याद रखना फरा, तुम आयशा पर उसकी सौकन बनकर जा रही हो, हसन की दूसरी बीवी। और दूसरी बीवी को खानदान तो क्या, मर्द भी वो मकाम नहीं दे पाता जो उसकी पहली बीवी का होता है। नहीं नहीं बच्चों, हसन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी अगर कभी खुद को अकेला और तन्हा महसूस करो तो अपने आप को मजबूत कर लेना।
सॉरी आशी। समन सोच चुकी है, तुम जा सकते हो। आशी प्लीज। मैंने कहा ना, समन सोच चुकी है, तुम जा सकते हो। अरे हसन, आप कब आए? सुबह हुई थी यार। तो मुझे जगा दिया होता। तुम सो रही थी, मैंने सोचा तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करूं। I'm really sorry यार। परेशानी में तुम्हारी बात भी नहीं सुनी ठीक से, तुम्हारा जवाब भी नहीं दिया। I'm really sorry। ऐसा मत कहें हसन, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आयशा का आप पर मान, एहसास, भरोसा सब बिखर के रह गया। वो आज बहुत तकलीफ में है और उनकी वजह से आप। उनको बुखार भी था कल। मैंने आशी को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं। कैसे संभलेगा सब कुछ हसन? क्या करेंगे हम? पता नहीं, लेकिन उसे समझाना पड़ेगा। तुमने खाना भी नहीं खाया। नाश्ता करो। मैं आपके बगैर नाश्ता नहीं करूँ। मैं साथ में चलो बनवाता हूँ नाश्ता। नहीं नहीं, मैं बना लेती हूँ। आप बहुत थके होंगे, फ्रेश हो जाए। चलो समन, अब आप जल्दी से खा लो, फिर मैं आपको दवाई खिलाऊंगी। मुझे नहीं खाना। समन, अगर आप इस तरह मुझे तंग करोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी। मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों? क्योंकि आप पापा से लड़ाई करती हैं। मैं तो पापा से नहीं लड़ी। हाँ, आप लड़ी थी। पापा आपको रोक भी रहे थे, लेकिन आप नहीं रुके। फोन दे, मुझे पापा को कॉल करनी है, मैं उनके साथ नाश्ता करूंगी। आपने नहीं करना नाश्ता, आप ना करो। पापा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आयशा। गंदी मामा। समन बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो आशी, और ये बात मैं साबित करूंगा तुम्हें। कसूर तुम्हारा या हसन का नहीं है, कसूर मेरा है। मैं खुद से नाराज। जाने वो दुख के सुख तेरे और मेरे। इस बाजी को पलटना है तुम्हें, और पलट कर जीतना है। तुम रहने दो, मैंने आज तक हसन के सारे काम खुद किए, अभी भी कर लूंगी। तुम मेरी मोहब्बत थी, अब तुम मेरी जिद हो। अना, तुम्हें बर्बाद करने के लिए मैं और भी खतिया हो सकता हूँ। द्वारे दिया के द्वारे इश्क पुकारे आजा।
से दिलों के Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.